नॉट मैंगोज, ऑरेंजेस। तो आपको सर ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं ना? बिल्कुल अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। सर आप उसे वो कैसे खाते हो, छील के खाते हो या उसको जूसर में डाल के जूस पीते हैं? मैं आपको एक नई पद्धति बताता हूँ। ये जो ऑरेंज होता है ना, उसको पील किए बिना यू जस्ट कट इट और उसको कट करके 2 भागों में आप कर दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा नमक डालिए। मतलब उसको पील करके? हाँ, जस्ट काट दीजिए। ओके। जैसा कि वैसा उसका वो कवर सब रहने दीजिए, डोंट पील इट। उस पर थोड़ा नमक डालिए और फिर जैसे आम खाते हैं वैसे उसको खाइए, कवर मत खाइए। उसका जो जूस है उसको आप खाइए और चूसिए। देखिए एक अलग ही आपको फीलिंग आएगा ऑरेंज खाने का। ये सिर्फ ओजी लोगों को मालूम है, जो आपको उसका वो कवर सब रहने दीजिए, डोंट पील इट। उस पर थोड़ा नमक डालिए और फिर जैसे आम खाते हैं वैसे उसको खाइए, कवर मत खाइए। उसका जो जूस है उसको आप खाइए और चूसिए। देखिए एक अलग ही आपको फीलिंग आएगा ऑरेंज खाने का। ये सिर्फ ओजी लोगों को मालूम है, जो नागपुर से है। दे ओनली नो इट हाउ टू ईट। सो दैट्स ग्रेट। तो आज एक समथिंग नई चीज सीखने मिली है। सो आई एम श्योरली गोइंग टू ट्राई दिस। तो सर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। सर मैं इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आई हैव बीन एन एक्टर, और सर आप जो हैं वो पॉलिटिक्स के दुनिया के स्टार हैं। सर आप बताइए कोई ऐसी फिल्म, जैसे कि मैं किसी पॉलिटिशियन को देखता हूं, कभी उनसे इंस्पिरेशन लेता हूं, सर आपके लिए कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा इंसान हो जिसको आपने इन्फ्लुएंस किया हो आपके लीडरशिप के लिए, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो? देखिए पहली बात तो यह है कि फिल्म्स जो हमको इन्फ्लुएंस करती है वो नॉट एज ए लीडर बट इट इन्फ्लुएंसेस हमारी जो संवेदनाएं होती है, जो एक ह्यूमन फीलिंग होता है हमारा, उसको फिल्म्स जो है वो एक प्रकार से प्रभावित करती है। तो ऐसे कई फिल्मों ने मुझे प्रभावित किया है। लेकिन जहाँ तक आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो एक फिल्म है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उस फिल्म ने मुझे प्रभावित तो किया, लेकिन उस फिल्म ने मेरे लिए इतनी समस्याएं बढ़ाई, और वो फिल्म है नायक। हाँ, उन नायक फिल्म में अनिल कपूर जी एक दिन के चीफ मिनिस्टर बनके दिन भर में इतने काम कर देते हैं, तो मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं नायक जैसा काम करो। देखो एक दिन में कितना उन्होंने कर दिया, कैसे एक दिन में उन्होंने दुनिया बदल दी। तो मुझे एक दिन अनिल कपूर जी मिल गए, मैंने उनको कहा क्यों बनाई भाई नायक, आप नायक और हम नालायक, ऐसा लोगों को लगने लग गया। एक दिन में इतनी सारी चीजें कैसे आपने कर दी उसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बेंचमार्क सेट करने का काम उसने किया है। बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों ने एज ए ह्यूमन मेरी फीलिंग्स को शेप करने के लिए, मेरी इमोशंस को शेप करने के लिए, और हमेशा चूंकि कोई भी फील्ड ऐसा होता है कि जिस फील्ड में आप बार बार अगर कोई काम करते रहते हो तो कई बार आपकी इमोशंस जो है वो थोड़ी डीम होती है, थोड़ा आप यूज्ड टू हो जाते हैं। तो उन इमोशंस को जिंदा रखने का काम ये फिल्मों ने किया है, और मैं ऐसा मानता हूं कि फिल्म देखने के बाद मैं वही एक नॉर्मल आदमी बन जाता हूं जो मैं सालों से हूं। सर आपने जैसे बताया कि नायक फिल्म के अंदर अनिल कपूर जी एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। सर अगर आपको मैं पूछूं कि एक दिन के लिए आप फिल्म के एक डायरेक्टर बन जाएं और फिल्म का नाम हो महाराष्ट्र, तो पहला सीन आप क्या पिक्चराइज करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर महाराष्ट्र पे फिल्म बनती है तो पहला सीन होगा जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ये राज्याभिषेक के लिए बैठे होंगे, और इतने सालों की गुलामी के बाद फिर एक बार स्वराज्य का निर्माण, यही उसका पहला सीन होगा। तो सर मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे बॉलीवुड में हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रियल हीरोज दिखते हैं, आपके हिसाब से पॉलिटिक्स के रियल हीरो कौन है? देखिए आज अगर हम लोग भारत को अगर हम देखें तो भारत के इस पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमको रियल हीरो के रूप में
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं। और वो इसलिए दिखाई देते हैं कि ही हैज़ वॉक द टॉक। जो चीज़ें हम लोग कहते थे, भारत से गरीबी हटाओ का नारा ये लगातार लगता रहा, लेकिन 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम ये मोदी जी ने करके दिखाया। हम लोग फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से फर्स्ट 5 इकोनॉमी में आए। अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, जल्दी ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे। आज चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो एवीजीसी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत वर्ल्ड से कॉम्पीट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हम लोग जब छोटे थे तब से हम कितने महान थे इसकी कहानियां सुनते आए, लेकिन हम महान कब बनेंगे ये हमको कोई बताता नहीं था। नाउ वी नो दैट वी आर ऑन द पाथ। 2047 में विकसित भारत, ये महान भारत का चित्र अब हमारे सामने है, और उस चित्र को लाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर बताइए, आज ये फिक्की का प्रोग्राम है, तो इसके अंदर एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं सर आपको कि अगर आपको एक एलिवेटर पिच, यानी कि एक क्विक लेकिन जबरदस्त पिच देनी हो कोई इंटरनेशनल स्टूडियो को महाराष्ट्र में बिजनेस करने के लिए, तो वो पिच क्या, वो क्या बात आप उनको कहेंगे कि वो इंटरनेशनल स्टूडियो यहाँ आए? मैं उनको ऐसा कहूँगा कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी लीगेसी है कि हमने दादा साहब फाल्के से लेकर तो आज के कंटेंट क्रिएटर तक जो हमारी ओजी पोजीशन है वो कभी छोड़ी नहीं है। और इसलिए महाराष्ट्र ही ऐसी जगह है जो इन रियल सेंस एक एंटरटेनमेंट का कैपिटल है, ये कंटेंट का कैपिटल है। और इसलिए इफ somebody wants to come, somebody decides to come, they should come to महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर केवल इकोसिस्टम नहीं है, यहाँ पर वाइब्रेंसी है, यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सिनेमा को जिया है, जिन्होंने सिनेमा के जो अलग अलग एंगल्स होते हैं, सिनेमा में जो अलग अलग रोल्स होते हैं, बिहाइंड द सीन जो रोल्स होते हैं, इन सबको जीने वाली पीढ़ियाँ ये महाराष्ट्र में मौजूद है। इसलिए आप महाराष्ट्र आइए, ये मैं पिच करूँगा। सर मैं आपको बताऊं, 4 दिन पहले मैं कोलाबा जा रहा था जू से, और मैं करीबन 35 मिनट में पहुंच गया। एंड दैट इज ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट यू हैव क्रिएटेड इन महाराष्ट्र। मुझे याद है कोलाबा में शूटिंग होती थी, मैं जू पे रहता हूँ, मैं शेव करके निकलता था, वहां पहुंच के मुझे फिर शेव करना पड़ता था, इतना वक्त लग जाता था। तो अब मैं बहुत जल्दी पहुंचने लग गया हूं। आपने साउथ बॉम्बे पहले अलग होता था, नॉर्थ बॉम्बे अलग होता था, आपने इन दोनों बॉम्बे को मिला दिया, दोनों मुंबई को मिला दिया, एंड नाउ वी आर वन मुंबई बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट यू हैव क्रिएटेड। तो ये इस पे तो आपने सर इतना बढ़िया काम कर रहे हो और हो रहा है। सर मेरी एक आपसे दरखास्त है, आपकी जो दृष्टि है हमारे फिल्म सिटी जो गोरेगांव में है, करीबन 550 एकड़ जमीन है, सर उस पे दृष्टि डालें, उसको भी जिस हिसाब से आपने मुंबई को चेंज किया है, मैं आपसे दरखास्त करूंगा उसको भी चेंज करें। सो उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। देखिए, एक रिग्रेट जो मेरा है अपने लिए वो ये है कि ड्यूरिंग माई टेन्योर बिटवीन 14 एंड 19 मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं फिल्म सिटी को एक बहुत ही वाइब्रेंट इंटरनेशनल फिल्म इकोसिस्टम में परिवर्तित करूं। और हमने काफ़ी प्लानिंग भी किया, डिज़ाइनिंग भी किया, काफ़ी हम लोगों ने फिल्म फ्रेटर्निटी के लोगों से बातचीत भी करके एक उसका बड़ा अच्छा प्लान भी तैयार किया, बट समहाउ ड्यू टू वेरियस रीजंस वी कुड नॉट एग्जीक्यूट इट। सो मतलब मैंने हाथ में लिए और एग्जीक्यूट नहीं हुए ऐसे 2 या 3 ही प्रोजेक्ट है, उसमें से ये एक प्रोजेक्ट रहा है। लेकिन नाउ इन दिस रेजिम ये मैंने तय कर लिया है कि इस फिल्म सिटी को एक वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास जो फिल्म इकोसिस्टम है उसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे। वैसे भी अब हमारी फिल्म सिटी में IICT आ रहा है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ अभी बहुत अच्छे स्टूडियोज जो
स्टेट ऑफ आर्ट है, जो क्योंकि फिल्म मेकिंग तो पूरा बदल रहा है अभी, VFX के कारण बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहा है, AI भी बहुत मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म्स को प्रभावित कर रहा है, लोकेशंस कहीं पर भी क्रिएट की जाती है, ये जो हमारा हरा पर्दा होता है ये हर चीज़ को बदल देता है। तो ये सारी चीज़ों को अकाउंट फॉर करने वाला एक इकोसिस्टम हमको तैयार करना है, और उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी तैयारी कर दी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि विद इन अ ईयर्स टाइम हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करेंगे, और उसके बाद के 4 सालों में इस पूरे एरिया को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे दुनिया में कई देशों में वहाँ के स्टूडियोज़ को, वहाँ के फिल्म इकोसिस्टम को, वहाँ के सारा कंटेंट क्रिएशन को एक आइकॉनिक ऐसी दुनिया में एक नाम मिला हुआ है, इसी प्रकार का नाम, जो चूँकि ये फिल्म सिटी ऐसे है कि देश की क्लासिकल फिल्में सारी जो ओल्ड क्लासिक्स है ये सब यहाँ पर शूट हुई है। लेकिन आज मैं जानता हूँ कि फिल्में वहाँ शूट होती है, लेकिन अलग अलग जगह भी होती है। आज अगर हम लोग मीरा भाईंदर की तरफ चले जाए तो इतने वहाँ पर बड़े बड़े ये स्टूडियोज तैयार हो गए, हालांकि वहाँ कोई बहुत सुविधाएं नहीं है, मतलब कई बार बिना सुविधाओं के भी वहाँ शूटिंग होती है। तो इसका सीधा कारण है कि जो इकोसिस्टम हमने देनी चाहिए थी वो हम नहीं दे पाए, इसलिए इस प्रकार की इकोसिस्टम मशरूम हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा हमारे पास फिल्म सिटी है, इस फिल्म सिटी को टोटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और मैं आपको आई वुड लाइक टू एश्योर यू दैट इन ईयर्स टाइम वी विल स्टार्ट इट। सो दैट इज ग्रेट। तो ये तो सबसे अच्छी न्यूज़ है कि हमारी फिल्म सिटी जो है गोरेगांव में 4 साल के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव आ जाएगा। एंड हमारा चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस्ड अस। सर मैं एक और बात पूछना चाहूँगा। सर मैं मराठी सिनेमा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर। मैं समझता हूँ जिसका मतलब स्क्रीन प्ले स्टोरी, मराठी सिनेमा की जो स्क्रीन प्ले स्टोरीज और जो किस्म के मुद्दे उठाते हैं, मैं ज़्यादा करके जगहों पे नहीं देखता। आई थिंक दे आर द वन ऑफ द बेस्ट। सर तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, जेन ज़ी में इसे पॉपुलर बनाने का आपका कोई प्लान है कि इसको कैसे पॉपुलर बनाया जाए? और दैट्स इट सर। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मराठी फिल्म ये इतनी ताकतवर क्यों है। इसका एक कारण है कि मराठी थिएटर ने इसको ताकतवर रखा है। आज भी अगर हम देखें तो देश में जो हमारे भाषाई थिएटर्स है, चाहे वो हिंदी हो या अलग अलग भाषाओं के थिएटर्स हो, इसमें कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कि समहाउ दे आर, मतलब उनकी शीन थोड़ी कम हो रही है, ऐसा हमको ध्यान में आता है। पर मराठी थिएटर इतना इनोवेटिव रहा है कि उसने मुझे ऐसा लगता है कि एक क्रिएटिविटी की या अभिव्यक्ति की जो मिसाल मराठी थिएटर ने कायम की। और आज भी आप देखिए मराठी जो हमारे ऑडियंस भी है वो भी बड़ा वाइब्रेंट ऑडियंस है। आज भी महाराष्ट्र में इतने मराठी नाटक तैयार होते हैं और उन नाटकों को देखने के लिए आज भी भीड़ लगती है, हाउसफुल नाटक चलते हैं। कई लोगों ने तो 10-10 हज़ार शोज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके कारण वही क्रिएटिविटी आज हमको मराठी फिल्म में भी देखने को मिलती है। और आपने जो कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए नटरंग जैसा एक फिल्म आती है, या पुरानी जो थीम्स है उसके ऊपर फिल्म, अभी दशावतार का एक ये चल रहा है थिएटर में भी, नए मतलब जो बहुत ओल्ड इस प्रकार के सखाराम बाइंडर जैसा एक शो अगर शुरू हो जाता है तो उसको जेन ज़ी भी मराठी की ये लाइक कर रही है। आज उसके ऊपर लोगों को वो चीज़ें पसंद आ रही है।